हाय गाइस, मैं इमरान आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीमा आइज एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन को हम अब विंडोज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ किस तरह से करना है, कैसे यूज़ करना है, कहां से डाउनलोड करना है, क्या इसमें सभी फीचर्स मिलते हैं जो हमें एंड्रॉयड पर मिलते हैं, क्या इसमें कोई कमियां हैं, क्या कोई ऐसा भी फीचर है जो हमें एंड्रॉयड पर नहीं मिलता जबकि विंडोज़ पर मिलता है। इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। ये किस तरह से वर्क करता है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम ये जानते हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना कहाँ से है। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है और ओपन भी कर रखा है। तो गाइस, डाउनलोडिंग प्रोसेस हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं क्योंकि एज यूजुअल आप आसानी से उसे कर लोगे। Login with email button. और यहाँ पर देखिए, हमारा जो एप्लीकेशन है ओपन है हमारे पास, See my eyes. और हम टैप करते चलेंगे। Login with email button focus. हमारा जो फोकस है वो लॉगिन विद ईमेल पर है, टैप करेंगे। Sign up with email button. साइन अप विद ईमेल, Sign in with Google button. साइन इन विद गूगल। Login with email button. फिर से हमारा जो फोकस है वो लॉगिन विद ईमेल पर आ चुका है। गाइस, यहाँ पर एरो कीज वर्क नहीं करेंगी, आपको टैप की का यूज करना होगा। मैं ओरली आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, लॉगिन विद ईमेल और साइन अप विद ईमेल दोनों का इंटरफेस एंड्रॉयड की तरह ही है। जितने एंड्रॉयड पर एडिट बॉक्सेस मिलते थे उतने ही एडिट बॉक्सेस यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो नेविगेशन है वो टैब या शिफ्ट टैब के जरिए होगा, एरो कीज वर्क नहीं करेंगे। अगर आप साइन अप करते हो विथ ईमेल तो अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो आपके उस ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा जिसमें लिंक होगी, उसे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर एक एग्रीमेंट आएगा, आप उस एग्रीमेंट को यहाँ पर चेक कीजिए, एग्री कीजिए और नेक्स्ट कीजिए, तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। ये मैं साइन अप विथ ईमेल इन इस ऑप्शन के लिए कह रहा था। और अगर आप साइन इन विद गूगल करना चाहते हो तो साइन इन विद गूगल के लिए आपको साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो बीमा आइज है आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पर आपको रिडायरेक्ट करेगा और वहां पर आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको बॉटम में रिटर्न टू एप्लीकेशन बटन मिलेगा। इसे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप फिर से बीमा आइज में आ जाओगे और आपको जो एग्रीमेंट है उसे एग्री करना होगा और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। Login with email button focused. तो हमारा यहाँ पर लॉगिन विथ ईमेल पर फोकस है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर लॉगिन विथ ईमेल करते हैं। तो गाइज, हमने इस एप्लीकेशन में लॉगिन किया है और हमारे सामने जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो दिखेगा। हमारा जो फोकस है, Describe my screen under fund shortcut control plus alt plus H button focused. डिस्क्राइब माय स्क्रीन अंड फंड, इस पर हमारा फोकस है। एक बार हम सारे ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। Take picture using built-in camera shortcut control plus alt plus J button. Describe picture from file explorer shortcut control plus alt plus K button. Describe clipboard under fund shortcut control plus alt plus L button. Be my AI tab selected 1 of 2. Left. Describe my screen under fund shortcut control plus alt plus H button. ओके, तो आपने देखा कि जो भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के लिए हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट अवेलेबल है। तो हम शुरुआत करते हैं इसी ऑप्शन से। Describe my screen under fund shortcut control plus alt plus H button. तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट एच। तो गाइज, जहां तक मैं इसे समझ पाया तो जो स्क्रीन अंड फंड जो ये टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका विंडो ओपन है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक स्क्रीनशॉट लेगा जो भी आपके पास विंडो ओपन है उसका, और उस स्क्रीनशॉट पर ये प्रोसेस करेगा और आपको ये बताएगा कि उस इमेज में क्या है, उसको डिस्क्राइब करेगा। लेकिन डिस्क्राइब करने के साथ साथ आपको ये भी दिखाएगा कि अगर उस इमेज में कोई भी अनयूजुअल चीज अगर उससे दिखाई देती है, कोई एरर अगर दिखाई देता है खास तौर पे, तो उस एरर को किस तरह से फिक्स करना है वो भी दिखाएगा, रीजन दिखाएगा। तो आइए इसे यूज करके देखते हैं। D. Folder view list. Op Studio 10 of 28. अब हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पर हम आए हैं। अगर हमने कंट्रोल अल्ट एच प्रेस करते हैं तो हमारे पास वो शॉर्टकट की वर्क करना चाहिए, लेकिन गाइज हमारे पास किंडल यहाँ पर इंस्टॉल्ड है
तो किंडल के शॉर्टकट के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए हम उसी ऑप्शन पर चलते हैं और उसे क्लिक करेंगे। Be my eyes row 1. Be my eyes. Be my eyes window. Describe my Strenundifan shortcut Control plus Alt plus H button. मैंने ये एंटर किया। Be my AI tab selected 1 of 2. Level 1. Please wait. Be my AI is writing a message dot dot dot. ओके, ये मैसेज लिख रहा है अभी। गाइज हम ये चेक करेंगे कि एंड्रॉयड और विंडोज इन दोनों एप्लीकेशंस में क्या The desktop डिफरेंस appears to है। be organized with various application shortcuts. However, there is an unusual blue box around the recycle bin and bar icons in the top left corner. This might indicate that these icons are currently selected. If you did not intend to select these icons, you can deselect them. हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारी जो इमेज है वो प्रोसेस हो चुकी है और इसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, और हमारा जो कर्सर है वो गाइज अभी एडिट बॉक्स के अंदर है। अगर हम जानना चाहते हैं कि उसने हमें जो भी एक्सप्लेन किया, तो उस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ना चाहें तो एक बार हमें शिफ्ट टैप करना होगा, क्योंकि हमारा जो कर्सर है अभी एडिट बॉक्स के अंदर है। एक बार देखें Question to ask the AI edit focused blank. तो हम एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं कि उसने क्या कहा। List. Your image 1. हमने शिफ्ट टैप किया और लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। हम जितने भी इससे क्वेश्चंस करेंगे वो सारे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। हमने जो इमेज भेजी है वो दिखा रहा है ये, और डाउन एरो करते हैं The तो desktop appears to be organized with various application shortcuts. However, there is an unusual blue box around the recycle bin and bar icons in the top left corner. This might indicate that these icons are currently selected. If you did not intend to select these icons, you can deselect them by clicking on an empty space on the desktop. If you are using a screen reader, you can navigate away from the selected icons using the arrow. ओके, तो इसने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और उसे रिसाइकल बिन और बाढ़ के पास कोई ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन की। अगर हम कोई क्वेश्चन अगर इससे पूछना चाहते हैं तो हम Question पूछ to ask सकते the हैं, AI edit blank. जो कि हमारा कर्सर हमारा एडिट बॉक्स में ही होता है। हमने ही शिफ्ट टैप किया था जिसके चलते हमारा जो कर्सर है बाहर गया था। तो अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे करते हैं रिगार्डिंग डेस्कटॉप। How N what many people ICON icon R S S A E R the on the T A E the D E S K T O P desktop. Please wait. My AI is writing a message dot dot dot. There are 24 icons on the desktop. ओके, तो इसने हमें 24 आइकन्स कहा, जबकि इसने गलत कहा, क्योंकि हमारे पास 28 आइकन्स डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन जनरली इसका जो रिजल्ट है वो हमें सही देखने को मिलता है। तो गाइज ये हमारा पहला ऑप्शन हुआ। हम अभी बैक करेंगे, टैप करते हैं। Back button. Describe my Strenundifan shortcut Control plus Alt plus H button. हमने इसे देखा, Take picture using built-in camera shortcut Control plus. ये दूसरा ऑप्शन है टेक पिक्चर यूजिंग बिल्ट इन कैमरा। गाइज इसका हम यूज करके यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन गाइज हमने इसे यूज किया है, काफी अच्छे से ये काम करता है। और ये हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्या हम कैमरा की ओर सही से देख रहे हैं या नहीं, क्या हमारा हम साइड में जा रहे हैं या कुछ भी। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है अच्छे से, हमारे बैकग्राउंड में क्या है। ये उस केस में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा अगर हम कोई वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक इमेज कैप्चर करके उसे एनालाइज करके देख सकते हैं। जिस तरह से जॉज और एनवीडिया में हमें फीचर मिलता है, जॉज में फेस इन व्यू और एनवीडिया में भी हम एक एड ऑन की हेल्प से ये अचीव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Describe picture from File Explorer shortcut Control plus Alt plus K button. अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस के ये हमें मिलता है। डिस्क्राइब पिक्चर फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर। गाइज लेकिन ये पता नहीं ये जो फीचर है ये वर्क नहीं कर रहा है। मैंने दो भी जगह से देखा, यहाँ से हम अगर शॉर्टकट लॉन्च करते हैं तब भी ये नहीं वर्क करेगा, और अगर हम फाइल एक्सप्लोरर में किसी इमेज पर अगर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ सब मेनू में जाते हैं, तो हमें बी माई आइज मिलता तो है लेकिन ये वर्क नहीं करता है। आई थिंक ये अगले अपडेट में फिक्स हो जाएगा। टैप करते हैं। Describe clip redundant shortcut Control plus Alt plus L button. गाइज हम जो भी स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो यहाँ पर वो क्लिपबोर्ड में से हो जाता है, और जैसे हम ये शॉर्टकट की यूज करेंगे तो ये उसे डिस्क्राइब कर देगा। टैप करेंगे Be my AI tab selected 1 of 2 level और 1. गाइज यहाँ पर हमें दो टैब मिलते हैं, बी माई एआई और दूसरा राइट एरो करते हैं Settings tab 2 और of 2. सेटिंग टैब। तो हमने बी माई एआई टैब को तो देखा ही है। सेटिंग टैब के अंदर हमें बस लॉग आउट बटन मिलता है, इसके अलावा वर्जन वगैरह हमें देखने को मिलता है और हमें कुछ और नहीं मिलता। तो गाइज अब हम कंपेयर करेंगे विंडोज़ एप्लीकेशन से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। गाइज यहाँ पर
एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं हमें एज कम्पेयर टू विंडोज़ एप्लीकेशन। विंडोज़ एप्लीकेशन में सिर्फ बी माई आइज यही टैब एक मिलता है, और हमें विंडोज़ एप्लीकेशन में हम एज अ वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकते, उसके लिए हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। विंडोज़ एप्लीकेशन में हम किसी भी वॉलंटियर को कॉल नहीं कर सकते, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को कॉल नहीं कर सकते, जबकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ये पॉसिबल है। और हम यहाँ पर ग्रुप्स भी बना नहीं सकते, जाहिर सी बात है, वीडियो कॉल वगैरह नहीं कर सकते तो ग्रुप्स भी यहाँ पर हम नहीं बना सकते, और ना ही किसी तरह की सेटिंग में हम लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पर हम एआई के लिए भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक फर्स्ट वर्जन है बी एम आई आइस का विंडोज़ के लिए। तो आई होप आने वाले अपडेट्स में ये सारे फीचर जितने भी एंड्रॉयड पर अवेलेबल है वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं बी एम आई आइस के टीम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि कई बार हम एंड्रॉयड फ़ोन से यहाँ पर हमारा डिस्प्ले अगर वॉलंटियर को किसी को शो कराना चाहते हैं तो कई बार जो वीडियो है वो ब्लर हो जाता है। अगर यही चीज़ हमें विंडोज़ पर दे दी गई तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ यही आज के इस वीडियो में था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।